नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे हरियाणा पुलिस की जो नई वैकेंसी आ चुकी है और उधर दूसरी तरफ चुनाव की भी डेट आ चुकी है। हम देखते हैं कि जो नई वैकेंसी आई है उसमें कितने पद है और कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक लास्ट डेट है, इन सभी के बारे में अपने डिटेल से देखते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो इसका है 14/2004। डेट ऑफ पब्लिकेशन तो ये 16/8/2024 यानी आज ही पब्लिकेशन इसका हुआ है। ओपन डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अपनी रहेगी कि फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, तो 10/9/2024 यानी 10 सितंबर 2024 से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे और जिसकी लास्ट डेट है वो है 24/9/2024। इसकी जो फ़ी है उसका रहेगा नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेन एनी पोस्ट। आगे देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आई है, मेल फीमेल की कितनी आई है, कैटेगरी वाइज कितनी आई है, सारा अपने डिटेल इसका देख लेते हैं। तो जो कुल पोस्ट है वो है 5,600 पोस्ट और इसका जो बेस रहेगा वो CET रहेगा, वो भी ग्रुप C। जिन जिन कैंडिडेट ने ग्रुप C में जो CET टेस्ट है वो पास कर रखा है वो इसके लिए एलिजिबल है, जिसकी वेबसाइट इन्होंने दे रखी है उसे आप ध्यान से देख लीजिए। और 10/9/2024 से 24/9/2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं डिटेल्स ऑफ पोस्ट और क्वालिफ़िकेशन इसका क्या रहेगा। कैटेगरी नंबर 1 में अपने देखते हैं कि 4,000 पोस्ट है और मेल कांस्टेबल के लिए है जो जनरल ड्यूटी की रहेगी। उसके अंदर जनरल के 1440 पोस्ट है, SC के लिए 720 है, BCA के लिए 560, BCB के लिए 320, EWS के लिए 400, ESM जनरल के लिए 280, ESM SC के लिए 80, ESM BCA के लिए भी 80 और ESM BCB के लिए 120 पद यहाँ पर बताए गए हैं। कैटेगरी नंबर 2 पे अपने देखते हैं कि 600 पोस्ट है जो फीमेल कांस्टेबल के लिए है जनरल ड्यूटी के अंदर। उसके अंदर जनरल की रहेगी 250 से ज़्यादा यानी 258, SC की 108, BCA की 84, BCB की 48, EWS की 18, ESM जनरल की 42, ESM SC की 12, ESM BCA की 12 और ESM BCB की 18 पोस्ट रहने वाली है। इसके साथ साथ कैटेगरी नंबर 3 पे अपने देख रहे हैं 1,000 पोस्ट है मेल कांस्टेबल की जो इंडियन रिजर्व बटालियन की है। उसके अंदर जनरल की 360 और SC की 180, BCA की 140, BCB की 80, EWS के लिए 100, ESM जनरल 70, ESM SC 20, ESM BCA 20 और ESM BCB 30 पोस्ट रहने वाली है। इस हिसाब से कुल मिलाकर 5,600 पोस्ट आई है जो एक बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर आपने CET ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया था और आपके अच्छे नंबर हैं तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। जाती जाती सरकार है, चुनाव होने वाले हैं तो सरकार चाहेगी कि इस भर्ती को जल्दी से 40-45 दिन के अंदर कंप्लीट करवाएं। आगे दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फॉर कैटेगरी 1 to 3। जो अपने ने ऊपर कैटेगरी देखी थी उनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाला है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव 10+2, कम से कम क्या हो 10+2 उसने पास कर रखी हो। और जो 10th है उसने मैट्रिक की जो परीक्षा है वो हिंदी और संस्कृत वन ऑफ द सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट से हिंदी से या संस्कृत से उसने 10th पास की हो। और जो
एक्स्ट्रा वेटेज है वो किसी प्रकार का भी नहीं मिलने वाला है, चाहे उसने हायर एजुकेशन कोई भी कर रखी हो, चाहे उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो, इसका कोई वेटेज निर्धारित नहीं किया गया है। आगे देखते हैं 3 नंबर पे जो बताया गया है पे स्केल के बारे में। पे स्केल कितना रहने वाला है, तो जो 21,700 है यानी लेवल 3 ये बेसिक पे रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं एज की, तो एज है वो 18 से 25 ईयर, और इसकी जो अठारह से 25 ईयर है उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो 1/9/2024 से मानी जाएगी। एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ छूट दी हुई है, और जो कैंडिडेट SC ST और EWS है उनके लिए भी सामान्य छूट दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं कि SC ST के कैंडिडेट हो, चाहे BC हो, चाहे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS हो, उन सभी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। ये क्राइटेरिया दिया गया है कि जो CT के नोटिफिकेशन डेट थी 5/5/2022 उसके हिसाब से इसके अंदर जो हाई कोर्ट का जो 31/5/2024 का अपने को जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से क्राइटेरिया को निश्चित किया गया है। इसके बाद होगा क्वालिफ़िकेशन टेस्ट, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, और उसके बाद फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो इन तीनों के अंदर अपने पहले देख लेते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में जो फिजिकल है वो क्या क्या रहने वाला है। मेल के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस रहने वाली है, और उसमें 12 मिनट है। ना तो कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा जो वेटेज है वो नहीं है कि आपने 10 में कर ली तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जिसने 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में कर ली वो क्वालिफाई रहेगा। 2 नंबर पे दिया है फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है और 6 मिनट दिया हुआ है, और एक्स सर्विस मैन है उनके लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर रहेगा। ये मुख्य जानकारी थी जिनको आप ज़रूर देखें, और फॉर्म आप इसका ज़रूर अप्लाई करें। और एक दे रखा है NCC सर्टिफिकेट का। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, A लेवल का है तो 1 नंबर, B लेवल का है तो 2 नंबर, और 3 नंबर का है तो C है तो 3 नंबर। उसके A, B और C लेवल है, उनके उसी हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर निर्धारित किए गए हैं। ये 94.5 मार्क्स का जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें सिलेबस फॉर नॉलेज जो टेस्ट होगा उसका 94.5% वेटेज रहेगा। उसके अंदर उसका जो सिलेबस है वो अपने को दिया हुआ है। यहाँ पे पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो क्या रहेगा वो आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी दे दी है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डिटेल्स में देखना है तो आप के लिए मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे अगर कोई और सामान्य जानकारी है तो वो देख लेते हैं। ये कुछ गाइडेंस दी है, इनको आप ध्यान से देखें और फिर अप्लाई करें। अप्लाई कैसे करना है वो भी थोड़ा आप पढ़ लें इसको ध्यान से। जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इसी प्रकार से चाहते हैं कि हम समय समय पर आपके लिए हरियाणा में कोई वैकेंसी आती है तो उनकी डिटेल से आपको पूरी PDF और मुख्य बातें जो है वो आपको बता दें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। जल्द ही हम आपको इसके लिए बुक्स कौन सी इम्पोर्टेंट रहेगी, कहाँ से HSSC क्वेश्चन पूछ रही है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। शॉर्ट वीडियो लाएंगे 2-3 मिनट की, जिसमें आपको मुख्य बातें बता देंगे।